कहिए साहब, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई करके आपने एफआईआर भी दर्ज किया है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम रियाज़ खान खादरी है। बेंगलुरु विजनापुरा के अंदर से हूँ। मैंने तकरीबन 35 से 40 साल करीब मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। रही बात मेरा फैमिली का एक मैटर था, हमने जामिया बिलाल टैनेट में शरीयत कोर्ट वहाँ जाऊँगा हजरत, क्या किया बिलाल पे गया। दूसरे दिन जाने के बाद वहाँ बता दिया मुफ्ती साहब को, इस तरीके से फ़ाइल किया। फ़ाइल के बाद उन्होंने बताया फिर बुलाएंगे हम लोग। फिर मुझे क्या 2 हफ्ते के बाद बुलाए, ठीक है मुफ्ती साहब आज जो आप फैसला करें उसे मंजूर है, मैं मान लिया। मानने के बाद मुफ्ती साहब उनके सामने जाकर बोले 75,000 रुपये इनको वापस करना, आपको देंगे तो आपको उनसे मैं सिग्नेचर करा के, आपका खुला आप मांग रहे हैं, आपके लिए खुले के लिए सिग्नेचर करा के दे दूँगा। अभी झगड़ा हुआ किस लिए? देखिए मैंने जामिया बिलाल पे गया, जामिया बिलाल के पास सही फ़ैसला करते हैं, मुझे भरोसा था वहाँ सही फ़ैसला हो गया। सुबह नमाज़ पे आया। कहाँ पे नमाज़? मेरे मोहल्ले की अहले सुन्नतल जमात जामिया मस्जिद कुत्तूर विजनापुरा के अंदर फजर नमाज़ के लिए गया। नमाज़ फारिग होने के बाद हदीस हुई, हदीस के बाद सलातो सलाम के लिए रुक गया। रुकने के बाद अपने जामिया मस्जिद के सदर सैयद अयूब साहब ने उठते ही जो सलाम की शुरुआत थी, मुझे गंदी गाली देकर मुझे लात मार दिए, दोबारा तमाचा मार दिए, दाढ़ी पकड़ खींच लिए। तो मैं तो सोचा जब एक ज़िम्मेदार इस तरीके से, कोई पीवट नहीं है, कोई जुवाड़ी नहीं है, कोई गंजे वाला नहीं है, एक सदर होने के नाते मस्जिद का अदब नहीं किया, इसकी वजह से मैं क्या मस्जिद का अदब करके बाहर निकल गया। मैंने बाहर निकलने के बाद मैंने वापस खड़ा, दोबारा मैंने वापस आने के बावजूद भी मुझे गाली गलौज करके मस्जिद से बाहर के लिए बर्खास्त किए। उसके बाद फिर दोबारा दूसरे दिन मुझे इन्होंने मस्जिद की तरफ से एक नोटिस भेज दिए मुझे। मस्जिद वाले क्या नोटिस भेजे? तो इन्होंने मस्जिद वाले इस तरीके से मुझे नोटिस इसके अंदर लिखा गया है, तो मस्जिद के अंदर रियाज़ खान की फैमिली के अंदर नहीं आना है। रही बात इनके लिए क्या है, इनकी फैमिली को कोई जगह मस्जिद के अंदर नहीं है, दोबारा आके कब्रिस्तान के अंदर इनको जगह नहीं है, कब्रिस्तान नहीं देंगे, इनको मोहल्ले से निकाला जाता बोलकर इसमें लिखकर है। ये प्रूफ कौन तय किया? सैयद अयूब साहब ने भेजे हैं। इसमें दो मेम्बरान भी सिग्नेचर और सील भी कर गए हैं, मेरे पास प्रूफ है, सील के साथ इन्होंने भेजे हैं। उसके बाद आप मस्जिद गए थे क्या? इससे इनसे रब्ता किए थे? रब्ता नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे ज़ख्मी हुआ था मैं, उसकी वजह से वापस हॉस्पिटल गया। मेरा ट्रीटमेंट करने के बाद फिर इंतज़ार किया, दोपहर 12 बजे तक इंतज़ार किया। 12 बजे जाकर मैंने वापस पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट किया। मैंने कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने क्या बताया, मुझे NCR डाला उन्होंने। NCR डालने के बाद फिर वापस किया, मैं PCR के लिए कोर्ट पे गया। मैंने कोर्ट पे जाने के बाद दूसरे दिन कोर्ट पे गया, तीसरे दिन FIR करा दिया मैंने। FIR करा, कानूनी कार्रवाई पे क्या, कानून के हिसाब से चल रहा हूँ मैंने, कोई गलती नहीं है। इस हिसाब से कानून के हिसाब से अगर कोई मेरी गुस्ताखी हो तो जो कुछ सज़ा देने हैं, मेरे जमात के जितने भी मेम्बरान हैं उन्हें फैसला ले सकता है इसमें कोई गलती है क्या। और मस्जिद को जितने भी नमाजी आए थे उन्होंने भी देख चुके हैं आंखों के सामने, कोई झूठ बोलने का नहीं। और मस्जिद के अंदर CCTV है, उसकी फुटेज निकालने के लिए अपने राममूर्ति ने पुलिस स्टेशन के अंदर बोल चुका हूँ, उन्होंने निकालने के लिए दरख्वास्त किया, उन्होंने बोल दिया निकालेंगे बोल के। और रही बात सारे जमात जो नमाज के लिए तो उन्होंने भी देखे प्रूफ के लिए, अगर मेरे पास प्रूफ गलत है तो अपनी CCTV फुटेज निकाल कर देख दें। इस तरीके से क्या डिमांड है? मेरा डिमांड क्या, जो मेम्बरान इस तरीके से रोडिज़म रखना अच्छी बात है, इस तरीके से और कितने मस्जिद है पता नहीं मुझे, मैं इतना डिमांड करता हूँ ऐसे सदरान को इस कार्रवाई से जो मस्जिद से निकालना ज़रूरी, इससे डिमांड मेरे तरफ से दूसरों को जो तकलीफ है तो माफ़ी चाहना। ऐसे लोगों रखने से दूसरों मस्जिदों का भी नाम, इदारे के नाम ख़राब होता है। इसलिए ख़ासकर आप मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके लिए पूछ कर इसे क्या करना, अपने मोहल्ले से भी इतला कर सकते हैं मेरे लिए। ये जो नोटिस आपको निकाली गई है, दिखा रहे हैं आपने, इस सिलसिले में आप कानूनी कार्रवाई किए हैं या हज़रत बिलाल कमेटी से कुछ मुलाकात किए हैं इस सिलसिले में? जी, जो मैं मुलाकात किया उसी दिन सुबह जाकर, दूसरे दिन सुबह 10 बजे बुलाए थे मुझे, 10 बजे गया, हज़रत बिलाल की कमेटी से रब्ता किया मैंने, वहाँ पे वीडियो बताया, हज़रत इस फैसले को स्टॉप कर दो, इस तरह मेरे साथ ज़्यादती हो बोलकर निकल गया वहाँ से। निकलने के बाद दोबारा मुझे भरोसा है उस कमेटी के ऊपर, मेरे हक़ का फैसला किए थे, दोबारा उनसे मिलने की मैं अपील करता हूँ, फिर जाने वाला हूँ, उनसे मुलाकात करने के लिए हूँ। मुझे भरोसा है बिलाल कमेटी से बड़े लोग मुझे साथ देते, मैं हक़ पर हूँ, उन्होंने भी जानते हैं हक़ का फैसला होगा, भरोसा है। दूसरी बात, सरकार से भी मैं अपील किया हूँ, उसी हिसाब से सरकार भी मेरा साथ देना है, मैं अपील करता हूँ। और मेरे राममूर्ति नगर पुलिस
स्टेशन से जो भी मुझे जो ऑफिसरान जो मेरे हेल्प किए और उनसे भी मैं करता हूँ मेरे लिए, और भी मैं सरकार से बोलकर मेरे साथ देना चाहता हूँ। जो मोहल्ले के जो भी मेरे बड़े जो हैं, जो आज तक किसी मोहल्ले के लोगों से मैं रब्ता नहीं किया, तो उन्होंने भी मेरे हक़ क्या है पहचान कर मुझे साथ देना मैं अपील करता हूँ।